सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिडिटी इंडेक्स। ठीक, अब एरिडिटी इंडेक्स क्या है, जिसको हम शॉर्ट में एआई कहते हैं। तो बेसिकली एक तरीके का इंडिकेटर है जो बताता है कि कितना ज़्यादा सूखापन है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक, कि कितना ज़्यादा सूखापन है, यानी डिग्री ऑफ ड्राइनेस कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये बेसिकली हम एरिडिटी इंडेक्स से पता लगा सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब एरिडिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूले हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है वो फार्मूला हमारा ये 3rd वाला है, लेकिन हमको तीनों समझने हैं, तीनों समझेंगे। सबसे पहला हमारा है, पहला फार्मूला AI इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेनी डेज इंटू मीन प्रेसिपिटेशन अपॉन डे। ठीक, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ रेनी डेज का मतलब कितने दिन तक बारिश हुई है, मीन प्रेसिपिटेशन का मतलब कितना बारिश हुई है। ठीक, सपोज करिए कि 30 दिन तक बारिश हुई है, तो वो क्या है, हमारा नंबर ऑफ रेनी डेज है, यानी 30 दिन क्या है, नंबर ऑफ रेनी डेज इनटू मीन प्रेसिपिटेशन। मान लो कि कितना बारिश हुई, कितना mm बारिश हुई है, तो वो हमारा मीन प्रेसिपिटेशन होगा, अपॉन डे कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिडिटी इंडेक्स। ठीक, तो ये बेसिकली फार्मूला तब यूज किया जाता है जब आपको फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पता हो, या आपको फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को निकालना हो, आपको एरिडिटी इंडेक्स दी हो, तब भी हम निकाल सकते हैं। तो तब ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा AI इज इक्वल टू AET अपॉन PET, यानी एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। तो इन दोनों के रेशियो से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा एरिडिटी इंडेक्स है, यानी कितना ज़्यादा सूखापन है, यानी हाउ मच डिग्री ऑफ ड्राइनेस। ठीक, तो ये हम बेसिकली पता लगा सकते हैं ये फार्मूले से, इन दोनों के रेशियो निकाल के हम बता सकते हैं कि एरिडिटी इंडेक्स कितना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज फार्मूला है, वो हमारा है AI इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन अपॉन पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस फार्मूला है, जहाँ पर P का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन और PET का मतलब तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं कि कब जो है मॉडरेट जो है वो रहता है ड्राइनेस, कब लार्ज रहता है, कब सीवियर या कब डिज़ास्टरस रहता है। तो सारी वैल्यूज़ हैं जो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो एरिडिटी इंडेक्स है अगर वो लेस देन 0.5 है, ठीक, तो ये मॉडरेट कंडीशन है। ठीक, मॉडरेट ड्राइनेस कंडीशन है। लार्ज अगर है मतलब 0.5 से 1 के बीच में है, तो ये हमारा अगर एरिडिटी इंडेक्स जो है वो हमारा 0.5 से 1 के बीच में है, तो ये लार्ज की कंडीशन है। सीवियर की कंडीशन तब है जब 1 से 2 के बीच में अगर हमारा एरिडिटी इंडेक्स आता है, तो ये सीवियर कंडीशन है, मतलब सूखापन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। ठीक, डिज़ास्टरस है अगर 2 से ज़्यादा है तो डिज़ास्टरस है, मतलब सूखापन बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो बेसिकली एरिडिटी इंडेक्स बताता है डिग्री ऑफ ड्राइनेस, कि कितना ज़्यादा सूखापन है। ठीक, आई होप आपको ये पूरा फार्मूला, जितने भी फार्मूले हैं समझ में आए होंगे। मेन फार्मूला आपको ये पता है रहना चाहिए, और ये 2nd और 3rd जो फार्मूला है वो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और इससे जो है न्यूमेरिकल्स आ सकता है, तो आप कर भी सकते हैं। ठीक, तो दिस इज़ अबाउट एरिडिटी इंडेक्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब कुछ अदर इंडाइसेस भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोडक्ट जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पे चला था 1970 में, तो उसी के बिहाफ पे ये फार्मूला है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स। ठीक है, कि नमी की जो है वो कितनी डेफिशिएंसी है, नमी की कितनी कमी है, अगर आपको ये पता करना है तो आप मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स से पता लगा सकते हैं। ठीक, तो MDI का जो बेसिकली फार्मूला होता है वो होता है P माइनस PET अपॉन PET। ठीक, PET का मतलब पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन है, इंटू आप 100 कर देंगे तो आपका MDI आ जाएगा, यानी मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, यानी नमी की जो है कितना ज़्यादा कमी है वो आप इस फार्मूले से पता लगा सकते हैं। ठीक, टाइप ऑफ क्लाइमेट है और उनका जो MDI वैल्यू है वो दी गई है, ये भी आप याद कर सकते हैं। अगर सब ह्यूमिड कंडीशन है तो 0 से -33 के बीच में जो MDI वैल्यू है वो देखने को मिलती है। सेमी एरिड है तो 33.3 से लेके -66.6 तक रहती है। एरिडिटी जो कंडीशन है, एरिड कंडीशन में अगर एरिड क्लाइमेट है
तो -66.6 से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये वैल्यूज़ एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। अगर आपको मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की मॉइस्चर नमी कितना है तो हम इस फॉर्मूले से बेसिकली निकाल सकते हैं। रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वर्षा 50% की प्रोबेबिलिटी पर। वर्षा का मतलब यह है कि मंथली भी और वीकली जितनी भी मतलब कि जो भी हुई है, ठीक है। तो रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी अपॉन पीटी पोटेंशियल इवेपोरेटिव ट्रांसपिरेशन, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स कितना है। ये बेसिकली हम इस फार्मूले से पता लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली एग्जाम में आपको फार्मूला ही पूछेगा, तो आपको फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो ड्रॉट ईयर है, ठीक है, वो क्या है। तो ड्रॉट ईयर अगर 20 से 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री अफेक्टेड बाय मॉडरेट एंड सीवियर ड्रॉट एंड सीजनल रेनफॉल डेफिशिएंसी ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून इज 10% और मोर, तभी हमारा ड्रॉट ईयर की कंडीशन है। ड्रॉट ईयर का कंडीशन क्या है, जब 20 से 40% मतलब टोटल एरिया का 20 से 40% तक एरिया जो है वो मॉडरेट या सीवियर ड्रॉट से अफेक्ट हो जाए। ठीक, 20 से 40% तक एरिया जो है कंट्री मतलब कंट्री का, हमारे देश का, वो अगर मॉडरेट या सीवियर ड्रॉट से अफेक्ट हो जाए एंड सीजनल रेनफॉल डेफिशिएंसी ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, और साउथ वेस्ट का जो मानसून जो हमारा मानसून है, साउथ वेस्ट वाला जो मानसून कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें अगर 10% या उससे ज़्यादा की कमी आ जाए, डेफिशिएंसी आ जाए, तो उस साल को हम ड्रॉट ईयर घोषित कर देते हैं। ठीक, जब 20 से 40% तक का जो एरिया है वो मॉडरेट या सीवियर ड्रॉट से ग्रसित हो, और साथ ही साथ जो हमारा सीजनल रेनफॉल है साउथ वेस्ट मानसून का, वो अगर 10% या उससे ज़्यादा अगर उसमें भी कमी आ जाए, तो उस साल को हम ड्रॉट ईयर घोषित कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा सीवियर ड्रॉट ईयर। सीवियर ड्रॉट ईयर में क्या होता है, एरिया अफेक्टेड इज मोर देन 40%, और यही अगर कंडीशन जो 40% से अगर ज़्यादा हो जाती है तो सीवियर ड्रॉट एरिया उस साल को हम घोषित कर देते हैं। घोषित हम नहीं कर देते, IMD के द्वारा वो कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। चेंजेस, फिर से बैक आ गए। चेंजेस इन प्लांट एसोसिएटेड विथ ड्रॉट। सूखे के बाद पौधे में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण है वो कम हो जाता है। इंड्यूसेस ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीजन जो पौधा देता है उसमें वो डैमेज हो जाता है, तो अच्छे से नहीं दे पाता, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता। डिक्रीज़ इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ पौधे में होती है वो भी कम हो जाती है। एक्युमुलेशन ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड, जैसे प्रोलाइन है, ठीक है, तो एक ही जगह शुगर या अमीनो एसिड जो है वो एक्युमुलेट कर जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन जैसे ABA है, एथिलीन है, बिटेन है, ये बढ़ जाता है अगर जो है सूखे की कंडीशन आ जाएगी तो। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब है ग्रोथ स्टॉपिंग हार्मोन, ये बढ़ जाता है अगर सूखे की स्थिति आ जाएगी। तो ये जो हमारे GIH है, GIH का मतलब ग्रोथ इनहिबिटिंग का मतलब स्टॉप, रोकने वाला, ठीक है। तो ग्रोथ को रोकने वाला जो हार्मोन है हमारा वो ABA है, एथिलीन है, बिटेन है, ठीक है, ये बढ़ जाता है। और मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो जाती है, जो मेम्ब्रेन है वो भी उसका भी वो भी ब्रेक हो जाती है। तो मेन टारगेट ऑफ ड्रॉट, जो मेन टारगेट होता है ड्रॉट का, वो मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन ही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन अफेक्टेड हो जाएगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कहाँ से न्यूट्रिशन हो, खाना वो कहाँ से अपना बना पाएगा पौधा। तो इस तरीके के चेंजेस जो है वो सूखे के वजह से पौधे में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, जितने भी CUT PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ICAR PG एग्रोनॉमी से देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं।
ठीक है। ये बेसिकली आपका जो है वो अभी बेसिक है, और बहुत ज़्यादा अभी हम जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम आराम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और भी अगर आपको मटेरियल चाहिए, इससे ज़्यादा भी अगर आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो आप हमें मैसेज करें। व्हाट्सअप नंबर हमने डाला हुआ है इंक्वायरी के लिए। आप हमसे PDF ले सकते हैं, जितना भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं तो वो सब आप हमसे ले सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।